बिल्कुल जम गए, पायदान भी बर्फ़ के अंदर छुप गया है यहाँ पे। तो बहुत कड़ाके की ठंड है, टेम्परेचर रात में माइनस में चला जाएगा। आई थिंक हो सकता है अभी 0 डिग्री पहुँच गया हो, क्योंकि पानी भी जम चुका है। वो है हमारा कॉम्प्लेक्स। वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं गौरीकुंड में और कल शाम को 9 बजे के आसपास हम पहुंचे थे सोनप्रयाग। देन उसके बाद सोनप्रयाग में जब कुछ रहने को नहीं मिल पाया तो हम इधर गौरीकुंड डायरेक्टली आ गए, अपना बाइक वहीं पे पार्क करके। बाइक वहाँ पे पार्क कर दी और वहाँ से बोलेरो वगैरह चलती हैं। 30 रुपीज़ पर हेड का किराया लगता है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया। 900 रुपये में एक छोटा सा रूम मिल गया था, जिसमें हम तीनों आराम से अकोमोडेट हो गए। बस रात भर सोना था, कंबल रजाई वगैरह अवेलेबल थी। और बिल्कुल गौरीकुंड के कुंड के पास में रुका था और कुंड का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी हम यात्रा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा गौरीकुंड का कुंड, जिसमें हमेशा गर्म पानी आता रहता है। यहाँ टेम्परेचर सुबह 6 बजे जब था वो 3 डिग्री था, बट अभी कुछ नॉर्मल लग रहा है। और इस कुंड से आप देख सकते हैं अभी भी गरम गरम भाप निकलती हुई दिख रही है। थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, जैसे ही अपनी आप यात्रा शुरू करेंगे, सीढ़ियों से चढ़ के आएंगे तो यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है। अगर आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस वगैरह की ज़रूरत है या ऑक्सीजन आपको चाहिए तो आप यहाँ से कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर यूज़ नहीं होती तो उसको आप वापस भी कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। सुबह इस ट्रैक करते हुए लगभग आधा किलोमीटर पार किया था। थोड़ी सी थकान आ रही थी लेकिन रुके नहीं। अभी बढ़ते हुए आगे आए हैं और पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, थोड़ा क्लोजली आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे राजन भाई पानी भरते हुए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो भाई साहब, हम लोग 1.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अभी एक जगह रुक गए हैं। रुकने का कारण ये है कि पेट पूजा थोड़ी सी कर लेनी है। चाय बोलिए, मैगी बन रही है उधर। और ये भाई साहब थोड़ा थक गए थे, इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या फीलिंग आई अभी तक इनको, बताइए ज़रा। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि हम जैसे अभी चल रहे हैं और अभी पहुंच जाएंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे खच्चर दिखते रहे और जैसे जैसे चढ़ाई एकदम सीधी हो गई तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब मेरी। भैया तो चढ़ रहे हैं। नहीं, इनके साथ बैग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इन दोनों ने एक ही बैग कैरी किया है, तो मैं इनको बोल रहा था कि अलग अलग बैग रखो, लेकिन ये नहीं माने। ये भाई साहब जो है ना, इनकी चोटी भी निकल आई रात में सोने के बाद। और इसके बाद इनमें इतना जोश भर गया ना, एकदम पक्षी की तरह उड़ते जा रहे हैं। एकदम पंछी की तरह जैसे उड़ते हैं ना, वैसे ही उड़ते जा रहे हैं। और बिना रुके बोल रहे हैं 5 किलोमीटर बाद रुकेंगे। महादेव, जय शिव शंभू।
केदारनाथ ट्रैकिंग का थंब रूल यही कहता है कि आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलिए। धीरे धीरे रुक के चलेंगे तो बिल्कुल सांस नहीं फूलेगी। बीच में कहीं भी हाल्ट मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें आप एनर्जी लेते रहिए, ड्रिंक्स लेते रहिए, जैसे हम नींबू पानी ले रहे हैं और खीरा वगैरह भी यहाँ मिलता रहता है। लाइट चीज़ें लेते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, आराम से आप ट्रैक करते हुए पहुँच जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी ट्रैक करते करते 4.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं गौरीकुंड से। 9 बजे स्टार्ट किया था हमने, 11 बज चुका है और 2 घंटे में हमने 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा किया है। जब मॉर्निंग में निकले थे टेम्परेचर 3 डिग्री था और अभी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हमारे कपड़े भी उसी तरह से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। एक हाफ स्वेटर मैंने उतार दिया है, एक पुलोवर मैंने और उतार दिया है, तो अभी एक इनर है, एक टी शर्ट है, इसको पहन के चल रहा हूँ। और एक आंटी जी को दिखाता हूँ, काफ़ी देर से पीछे से आ रही हैं। 60 से ज़्यादा इनकी एज है, पर इन्हें घोड़ा वोड़ा नहीं किया है और आराम से चले जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते हुए। दिस इज़ आवर सेकेंड ऑफिशियल ब्रेक और हम ले रहे हैं खीरा चॉपर। गाइस, ये रही कुछ रेट लिस्ट खच्चर की। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। दोस्तों, जब आप ट्रैक करते हुए इस रोड से आएंगे नीचे से, जहाँ मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, तो यहाँ पे आने के बाद आपको 2 रास्ते दिखेंगे। बैक साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता लिंचोली होके हुए जाता है, छोटा लिंचोली होके, और दूसरा रास्ता जो है रामबाड़ा होते हुए जाता है। तो आप अगर आप पैदल आ रहे हैं तो रामबाड़ा वाला रास्ता अपनाइए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा छोटा भी है और स्टीप नहीं है ज़्यादा, तो आप आराम से इसमें चल पाओगे। तो गाइस, 6 किलोमीटर का ट्रैक लगभग कंप्लीट हो गया है और रामबाड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है। बाकी सारी डिस्टेंसेस भी आपको इस बोर्ड में देखने को मिल जाएंगी। छोटा लिंचोली, बड़ा लिंचोली, और केदारनाथ का जो डिस्टेंस बचा है वो 10 किलोमीटर है। तो गाइस, हम लोग लगभग रामबाड़ा के पास पहुंच गए हैं और यही वो जगह है जहां पे जब 2013 में त्रासदी आई थी, बादल फटने के कारण पानी पीछे से वहां से आया था और जितने भी मार्ग में पड़ने वाली दुकानें थी, जितने भी घर थे, सब कुछ उजड़ गया था और साथ ही साथ जितना रास्ता था पीछे का वो सारा भी ख़त्म हो गया था। ध्यान से देखो इस व्यू को, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या पानी का फ़्लो है, कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है। और यार, आज नॉर्मल डेज़ में इतना पानी है, तो जब बादल फटा होगा तब आप उम्मीद कर सकते हो कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, कितने लोग बह गए थे, कितने लोगों की मौतें हुई थी। वो सोच के ही दिल कांप उठता है।
8 किलोमीटर की जर्नी लगभग कंप्लीट हो गई है। 8 किलोमीटर यहाँ से आपको दिख रहा होगा केदारनाथ है। और मैं बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ, इस बोर्ड पे 8 किलोमीटर लिखा हुआ है गौरीकुंड। तो हम लोग बिल्कुल बीच में हैं। 16 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, 8 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है और 8 किलोमीटर ही अभी बचा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है वो नया वाला रास्ता है। अब इस 8 किलोमीटर के साथ ऐसा ही नया वाला रास्ता मिलने वाला है। त्रासदी आने के बाद जो पुराना रास्ता था वो सारा बह चुका था, तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सका। इस वाले रास्ते को फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है। भाई साहब जिस चीज़ का इंतज़ार था वहाँ नहीं पहुँचे अभी, लेकिन भूख लग गई थी तो इधर रुके हुए। और ढाबे का नाम है अचानक ढाबा, अचानक से प्रकट हुआ। और क्योंकि हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए, और हमें खाने को क्या मिल गया यहाँ पे, पराठे। रेट यहाँ पे यूनिवर्सल है हर चीज़ का, 50 रुपये खाने वाली चीज़ का दाम है। पराठे ले लो चाहे मैगी ले लो, 50 रुपये का मिलना है। चाय लोगे तो 20 रुपये की हमेशा मिलेगी। भाई साहब हालत हो रही है ख़राब। और 10 किलोमीटर लगभग चल आए हैं हम लोग। पिछले आधे पौने घंटे से जहाँ भी बोर्ड साइनेज देखता हूँ 6 किलोमीटर ही लिखा रहता है। तो अब मान के चलते हैं कि अभी एटलीस्ट 6 किलोमीटर बचा हुआ है। बीच में आपको कोई भी अब खच्चर वगैरह नहीं मिलते हैं। कई बार मैंने ट्राई किया कि ले लें, क्योंकि संध्या आरती मिस हो सकती है, क्योंकि स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग। राजन काफ़ी ज़्यादा लेट होता जा रहा है, अभी भी वो नहीं पहुंचा। 10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूं। तो 6 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस अभी और पूरा करना है। करेंगे, उसको भी पूरा करेंगे, धीरे धीरे पूरा करेंगे। और थोड़ी रिदम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एलिवेशन ज़्यादा आ जाता है और रुकना पड़ता है। तो यही बोलना चाहूँगा, आप लोग जब भी आइए थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर किया करिए, क्योंकि ऐसे माहौल में जब आप आते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल वैसे भी बहुत कम होता है। आपकी सांस फूलती है, जैसे आप चढ़ते हो तो सांस फूलती है। और सिर्फ चलना ही नहीं है, एलिवेशन पे चढ़ना भी रहता है। तो दिक्कतें तो बहुत हैं, बट हिम्मत मत हारिए। भोले बाबा का नाम लेते हुए हमें बढ़ते हुए जाना है। टाइम अपडेट अभी बज गया है 6:15 और स्टिल अभी हम केदारनाथ नहीं पहुँचे हैं। आई थिंक 2 किलोमीटर या 2 से ज़्यादा बचा होगा। बेस कैंप भी नहीं पहुँचे। इनफैक्ट बेस कैंप के बाद 1.5 किलोमीटर है केदारनाथ का मंदिर। लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह जितने कपड़े पहने होते अभी उतने नहीं, लेकिन जैकेट डाल लिया, कैप लगा लिया है। और अब बहुत ही इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पीछे हो रहे थे, टाइम से नहीं पहुँच पा रहे थे, उन लोगों ने घोड़े खच्चर कर लिए हैं। सो गाइस वी हैव रीच्ड नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप। और बेस कैंप से मंदिर की दूरी बचती है मात्र 1 किलोमीटर। यह है नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप। और यहाँ पे कुछ शेल्टर्स हैं जिसमें रूम एकोमोडेशन GMVM की वेबसाइट से आपको मिल सकता है। थोड़ा सा एडवांस में आपको कराना पड़ेगा अगर ऑनलाइन कराते हैं। बाकी यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपना क्यू में खड़े हुए हैं। अब इनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पता नहीं, क्योंकि एकोमोडेशन की बहुत मारामारी है वीकेंड होने के कारण। बीच बीच में कुछ कैंप्स थे जहाँ पे लोग रुक जा रहे थे, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ़ नहीं है।
आप प्रेफरेबली GMVM की वेबसाइट से जो भी जहाँ पे भी एकोमोडेशन मिलता है आप वहाँ पे बुक कर लीजिए, तो थोड़ी सी आसानी होगी। हमें थोड़ा सा अभी और ऊपर जाना है क्योंकि हमारी बुकिंग जो है GMVM के स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स में है, डॉर्मेट्री में। तो हेलीपैड के पास भैया बता रहे हैं कि वो है, तो अभी यहाँ से मूव होंगे और वहाँ पे पहुँचते हैं। रास्ते में बिल्कुल अंधेरा है, लाइट्स बहुत कम हैं, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ। जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, हम लोग स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स पहुंच गए थे करीब 7:45 बजे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ की कैंटीन में, और कैंटीन में पेट भर के खाना खा सकते हैं। 200 रुपये की थाली मिलती है, जिसमें दाल, चावल और सब्जी और पूड़ियाँ हैं। इसका आनंद लेते हैं। और रास्ते में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है कॉटेज के बाहर, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। स्वर्ग रोहिणी में खाना तो हमारा हो गया, बट पानी की जो अवेलेबिलिटी थी, पानी जम चुका है, बर्फ़ बन गया है, तो हाथ धोने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाया है। और देखते हैं पीने के लिए मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है थोड़ी देर बाद। कैंटीन में आए वापस, देखते हैं यहाँ पे शायद पानी है। भैया पीने का पानी दे दो। मिल गया भाई साहब पानी अल्टीमेटली। भैया ने पानी गर्म करके दिया। कैंटीन में व्यवस्था ठीक ठाक है क्योंकि खाना भी ठीक था, पानी भी दे दिया इनने। सीधा एंट्री, जैसे ही आप वहाँ से आते हैं तो सबसे पहले पड़ता है रिसेप्शन। अपनी बुकिंग्स आप दिखा दीजिए, और रिसेप्शन के जस्ट फ्रंट में यहाँ पे कैंटीन है GMVM की, जहाँ पे मैंने आपको स्वादिष्ट खाने का व्यू सारा कुछ दिखा दिया। तो चलते हैं अपनी कॉटेज की ओर। देखिए कुछ इस तरह से बर्फ़ जमी हुई है, और ये पायदान भी बर्फ़ में ही ढक गया है। ये कॉटेजेस हैं। अगर आप रूम लेते हैं तो 6000 रुपीज़ का रूम मिलता है, पर बेड 1000 रुपीज़ है। तो ऑनलाइन बुकिंग आप करा लीजिए जब भी यहाँ आते हैं। थोड़ा सा 8-10 दिन पहले कराइएगा तो मिल जाएगी। और अभी सारा कुछ फुल है, कोई एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। कॉटेज के अंदर हम एंट्री करते हैं, और सबसे पहले आपको ये क्यूब दिखता है जिसमें 4 बेड पड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। और ये है हमारा वाला क्यूब जिसमें अभी हम 3 लोग हैं, और चौथा वाला ये बेड जो है वो खाली है। तो इसमें पर पर्सन आप लोगों को काफ़ी स्पेसियस एक बेड मिल जाता है। इस पर गद्दा लगा हुआ है, ठीक ठाक, कुछ नहीं है। एक रजाई मिल जाती है, एक ब्लैंकेट मिल जाता है, काफ़ी मोटा है, और एक पिलो। बाहर टेम्परेचर बहुत डाउन है, बट किसी तरह कॉटेज की सीलिंग्स ने हमें टेम्परेचर से बचा रखा है, तो अंदर का टेम्परेचर मैनेजेबल है। और मैं एक कंबल कैरी करके लाया था जिसको मैंने यहाँ पे बिछा दिया है, और इन दोनों कंबल्स को लगा लिया है। आप लोग अगर पोर्टेबल हीटर कैरी कर सकते हैं तो बेटर है, बट एक उसका और जुगाड़ है कि आप इस टाइप की बेल्ट भी ला सकते हैं, और जैसे बैक पेन वगैरह हो जाता है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अब आज संध्या आरती हमने मिस कर दी, बट कोई नहीं, मन को तसल्ली देते हैं। सुबह जल्दी हम उठेंगे और मॉर्निंग में केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी करवाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में केदारनाथ जी के दर्शन के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड डू राइट विद द सेफ्टी ऑलवेज। तब तक के लिए बाय बाय।